चलिए, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सॉरी लेट हो गया, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था कुछ, ठीक है। तो आई होप आप कॉपरेट थोड़ा करेंगे। एंड जो हमने 15 से क्लासेस स्टार्ट किया था उसमें अभी मौसम चेंज हो रहा है जिसके कारण से कुछ हेल्थ इशू आ गया था, इसलिए क्लास आपका नहीं हुआ। बट आज से आपका सारे क्लासेस कंटिन्यू होगा। जल्दी जल्दी सभी आदमी ज्वाइन कीजिए, फिर हम आपका स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए। पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप पहली बार आपके लिए मैं टारगेट दे रहा हूँ। कई बच्चे हमारे प्रीवियस में आरकेपुरम डीपीएस ऐसे करके कई सारे बच्चे हैं जो प्रीवियस में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ चुके हैं। तो आपका लाना कुछ मुश्किल, आपका डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपका इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ठीक है। अब वो तरीका बताऊंगा जिससे पहले तो इनिशियल का 5 मिनट यही समझेंगे, ठीक है, कि पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सीधा आपका चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका अभी तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने क्लास में पढ़ा, मैम ने आपका जो पढ़ाया, ठीक है। मैं 11th से क्लास नहीं लेता, राइट, पहले ही आपको बता दो। बट आगे से आपका स्टार्ट करने वाले, मैं सीए का फैकल्टी हूँ, मैं सीए एसीसीए, राइट। इसका जब सीए में आप एंटर करेंगे, राइट, तो वहां पे मैं आपसे मिलूंगा, सीए और एसीसीए को पढ़ाता हूँ, राइट। सो अभी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं भी आपका 11th 12th में बच्चों का डिमांड है कि सर 11th 12th भी आप करवाइए, ठीक है। तो 11th 12th में भी आपके साथ हम नेक्स्ट बैच से जुड़ेंगे, ठीक है। बट अभी आपका मैम करा रही है, राइट। तो मैम का जो रिवीजन क्लास है वो आपका अभी थोड़ा सा उनका शेड्यूल बैठ नहीं रहा है, राइट। अदरवाइज इनका भी क्लासेस आता, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चे, आइए एक बार फटाफट पहले ओवरव्यू देख लें कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और आपका एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, कहाँ से पेपर आएगा, जो क्लास में आपको करवाऊंगा वहीं से आपका पूरा डिट्टो क्वेश्चन आपका एग्जिट जाएगा, ठीक है। वो सारे चीज हम आपको अभी देख लेंगे। जो हमारे प्रीवियस बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया था, राइट, आपका 100% मार्क्स लेकर आया था, उसका पेपर उन्होंने कैसा लिखा हुआ था, राइट। तो टॉपर्स जो आपका होते हैं ऑल इंडिया रैंक, आप जानते हैं ना कि आपका जो आपका 1 2 3 इस टाइप के आपका जो टॉपर्स होते हैं, राइट, वो कैसे पेपर लिखते हैं ये भी तो समझना जरूरी है। सिर्फ आपका नॉलेज के लिए थोड़ी ना कि हमारे को बस ये आपका आ रहा है, आपको लिखकर भी देखना पड़ेगा एग्जाम से पहले। अगर आपका विराट कोहली इतना बड़े बैट्समैन है, नहीं, उनके पास प्रोफेशनल स्किल है, एक्सपीरियंस है, फिर भी कोई भी मैच होता है तो उससे पहले नेट प्रैक्टिस करना होता है। विदाउट प्रैक्टिस के कोई भी अगर आपका क्रिकेटर इवन इतना सीनियर प्लेयर है और खेलने चला जाएगा, फिर भी क्या होगा, वो अच्छे स्कोर नहीं कर पाएगा। उनको जब प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो एग्जाम से पहले एक तो रिवीजन क्लास होगा, अभी आपका हम सारे कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको चलेगा यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। यानी आपका टोटल हम 10 सेट करवाएंगे, जो एग्जाम में एजीटी जैसा क्वेश्चन आता है एकदम बिल्कुल एग्जाम में, जिससे हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं कि आपका एग्जाम में सेम आपका अगर वो 10 सेट का क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिया, ठीक है, यानी आपका रिवीजन क्लास के बाद अगर वो 10 सेट का आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब क्या है कि एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं, समझ में आया। तो आपका जैसे एग्जाम में पैटर्न आता है, यानी आपका पेपर आता है, उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको वहां पे प्रैक्टिस सेट नाम से, प्रैक्टिस टेस्ट नाम से हमने आपका फोल्डर में एक आपका 10 सेट अपलोडेड होगा, ठीक है। एग्जाम में कैसा पेपर आता है उस टाइप से, तो वो करना जरूरी है, वो हम क्लास में भी करवाएंगे और आपको भी करना है। अगर वो आपने अच्छे से कर लिया
मुझे चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे हमने आपको जनरलिटी पढ़ाया, जनरलिटी आपको कितना समझ में आया, एग्जाम में आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैसे पता चलेगा डायरेक्टली एग्जाम में? क्या नहीं, उससे पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो आपको 10 सेट हमने दिया है, राइट, उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर उसमें आपको 95 प्लस आपका एक बार मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो हमेशा आपको टारगेट रखना है पूरा 100%, ठीक है। और ये आपके प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें इजीली आ सकता है। आपको राइटिंग का भी पैटर्न बताएंगे कि कैसे आपका पेपर लिखना है। जैसे हमारे बच्चे जो पास्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने टॉप किया हुआ है, राइट, उसका आपको पेपर आंसर शीट दिखाएंगे, राइट, कि बच्चे लिखते कैसे हैं। आपके बच्चे होते हैं क्या, उसमें आपका खिचड़ी बना देते हैं, कट आपका इतना लगा दिया कि आपका एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ नॉलेज से जरूरी नहीं है, नॉलेज से ज्यादा जरूरी है क्या बच्चे, आपका बुक का नॉलेज से ज्यादा जरूरी क्या है। कोई बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन अच्छे नंबर ले आते हैं, कैसे बच्चे, उसके पास पेपर राइटिंग का स्किल होता है, ये भी आर्ट, राइट। सबको पेपर लिखने नहीं आता, तो वो भी हम आपका ड्यूरिंग द क्लास हम धीरे 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 धीरे, जैसे हमारा रिवीजन खत्म होगा तो उसके बाद हम जो प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में कैसे पेपर आता है, कैसे उसको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को कैसे पहले करना चाहिए, राइट। तो वो सारे चीज हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी भी सीखने वाले हैं, राइट। चलिए, तो ये हमारा आपका पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका रिवीजन करेंगे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और सबसे बेटर आपका प्रैक्टिस कहां से होगा, सैंपल सेट, ठीक है। जो हमने टेस्ट आपका लगा रखा है 10 सेट, उसमें आपका दे रखा है, राइट, वो करना मस्ट है, जरूरी है। अगर अच्छे नंबर से पास होना है तो वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे चीज हम लोग आपका यहाँ पे क्लास में करने वाले, राइट। तो स्टार्ट करें, चलिए। आपको बीएसटी अकाउंट्स का हमने नोट्स अपलोड कर दिया है, 11th का 12th का, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इसका भी अकाउंट हम धीरे धीरे करके नोट्स आपको सारे अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो अकाउंट्स में है, राइट, एकदम बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो, आपका नोट्स कहीं से भी हो, किसी का भी आपका हो, ठीक है, पहले आपने किसी टीचर से पढ़ा हुआ, राइट, आपका कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज ये आपका जनरल ओपन फॉर ऑल, यानी सभी स्टूडेंट के लिए। हमारे क्लास का जो स्टूडेंट है, मैम पढ़ाती है, उनका नोट्स आपका अलग है, ठीक है, वो आपका बच्चों को प्राइवेट नोट क्लास में लिखवाते हैं, राइट, वो नोट्स अलग है। ये जो हम आपका नोट्स यूज करने वाले हैं, राइट, ये हमने आपको वहां पे अपलोड कर रखा है, जनरल आपका ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए आपका, ठीक है। ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन थोड़ा आपका अलग हो जाएगा, समझ में एकदम पूरा आएगा, राइट। और मेरा नोट चाहिए तो आपको मैंने वहां पर अपलोड कर दिया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। चलिए, तो पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, राइट, चैप्टर को, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एवरी क्लास में क्या करेंगे कि पहले अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो कर लेंगे, राइट। एंड उसके बाद में जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे आपका, मेरा टारगेट है कि जनवरी तक, जनवरी क्या आपको 1 जनवरी से पहले, यानी आपको न्यू ईयर रिवीजन करवा के ही आपको भेजे सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है, कि आपका 1 जनवरी तक आपका पूरा 31 दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन एकदम 100%। बस ये है कि हमारे साथ बैठना है, हमारे साथ क्या करना है। अब आपने जो होल ईयर आपने क्या किया नहीं किया वो सब पाप भूल जाएगा अगर आप मेरे साथ अभी आपका आज से 10-15 दिन अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना होगा बाद में आपका ड्यूरिंग द क्लास आपके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, राइट। अगर अच्छा लगे तो आप 1-2 क्लास देखिए, अगर अच्छे लगे तो आपने फ्रेंड को भी बताना है कि आपका सबको इससे बेनिफिट हो जाए, ठीक है। चलिए, राइट, तो इसको हम यूट्यूब पे भी आपका लाइव कर दिए हैं, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो एंड आपका यहाँ पे भी देख सकते हो, दोनों जगह पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, राइट। इसमें क्या दिया हुआ बच्चे, अकाउंट्स का डेफिनेशन, ठीक है। आपका अकाउंट क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग आपका क्या होता है, आपका इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी आपका बेसिकली अकाउंट्स के बारे में पूरा डिटेल में दिया, राइट। तो फर्स्ट आपका सबसे पहले क्या समझते हैं कि अकाउंटिंग आपका होता क्या है, अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, राइट। सो देखो, बिजनेस जब हम करते हैं, बिजनेस एंड ओनर दोनों आपका अलग अलग होता है, ये दोनों आपका अलग अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं, आपको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों है क्या अलग अलग। जैसे ये बिजनेस है, बिजनेस का मतलब क्या बच्चे, आपका कोई भी एक्टिविटी जिससे आप इनकम अर्न करते हैं, जिससे क्या करते हैं बच्चे, आपका ट्रेड हो सकता है, कमर्स हो सकता है, आपका सर्विस हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कोई भी एक्टिविटी आप ऐसे सिंपल समझ लो, एनी एक्टिविटी, राइट, जिससे आप क्या करते हैं, आपका प्रॉफिट जनरेट करते हैं, प्रॉफिट आपका जनरेट करते हैं, अर्निंग के लिए हम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस, राइट। तो मैंने दुकान आपका ओपन कर लिया, कोई आपका कंपनी ओपन कर लिया, कोई आपका माने अलग अलग तरीका से ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, राइट, इस तरीका से, तो हमारा क्या है, बिजनेस, राइट। अब देखो क्या होता है कि बिजनेस आपका, बिजनेस में हम जब बिजनेस करते हैं तो आपका उससे हमारा उम्मीद भी होता है, क्या उम्मीद होता है ना कि हमारा बिजनेस से कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना नुकसान आ रहा है, हालात सोचता है कि हमारे बिजनेस से प्रॉफिट आए, राइट।
प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करते हैं। तो आपका ये कैसे चेक होगा, कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब मैं ओनर हूं, मैंने दुकान में पैसे लगा 10 लाख रुपए आपका लगा, राइट? अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा कैसे पता चलेगा? जब तक इसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि इससे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नहीं, आप होल ईयर पढ़ाई करते हो, होल ईयर आप पढ़ाई करते हो, राइट? आप कैसे पता चलेगा कि आपका नॉलेज कितना बढ़ा नहीं बढ़ा? ठीक है, आप कितने पानी में हो, राइट? आपका जो है स्किल कितना, माइंड कितना डेवलप हुआ, ये चीज चेक करने के लिए ही तो एग्जाम होता है कि आपने कितना सीखा कि नहीं। आपका स्कोर बताता है कि आप इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, राइट? आपका एवरेज लेवल का नॉलेज है, लोअर लेवल का है, और मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम ही तो बताता है, जो आपका रिजल्ट आता है जिसके वजह से आपका इवेल्युएशन होता है कि यस आपको अच्छा नॉलेज है कि नहीं है, कि नहीं। तो इसीलिए बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, इसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, आपका अकाउंटिंग करते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस हमारे को जानना होता है। अब प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? जब हम उसका पूरा आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल हम मेंटेन करेंगे, राइट? अब मेंटेन करने के लिए हमारे को क्या होता है कि अकाउंटिंग करना होता है। अकाउंटिंग क्या है बच्चे? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आपका लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये क्या है बच्चे? आपका लैंग्वेज, एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है बच्चे? आपका लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट? जिसके थ्रू आपका अकाउंट्स बताएगा ना कि कितना प्रॉफिट हुआ, आपका लॉस हुआ, किस लैंग्वेज में बताएगा? बिजनेस के लैंग्वेज में, अकाउंट्स के लैंग्वेज में। इसी को तो हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, राइट? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अकाउंटिंग बोलते हैं, राइट? तो लैंग्वेज ऑफ आपका बिजनेस, राइट? सो सबसे पहले अकाउंटिंग का डेफिनेशन ये आना जरूरी है, ठीक है। आपका एग्जाम में आया नहीं आया, लेकिन आपका वैसे भी आपका जरूरी है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जरूरी है, ठीक है। सो अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, राइट? अकाउंटिंग क्या बच्चे? आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफिकेशन करने का, समराइजिंग करने का। जितना भी आपका कीवर्ड है ना, इस सब पे आपको सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। इन सिग्निफिकेंट मैनर, इस तरीका से हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली मनी के टर्म में। ओनली क्या करेंगे बच्चे? आपका मनी के टर्म में इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हमने आपका बिजनेस में कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, राइट? तो हम आपका फर्नीचर रिकॉर्ड कर देंगे, कितना क्वांटिटी लेकर आया वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आपका जैसे हमने आपका तेल खरीदा तो उसको लीटर में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने बोला कि आप इसको रिकॉर्ड करने का हमारा पैमाना क्या रहेगा, क्या आपका बेसिस रहेगा? मनी। कि हम सभी चीजों को, कंप्यूटर खरीद के लाते हो, सर्विस ले रहे हैं, अब गुड्स खरीद रहे हैं, राइट? मल्टीपल चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन उसको मनी के टर्म मेजर करेंगे। उसको हम लिखेंगे कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी। आपका नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, राइट? कि हमने एक कंप्यूटर खरीदा, एक कंप्यूटर, राइट? ऐसा नहीं लिखेंगे। दो आपका फर्नीचर खरीदा, दो फर्नीचर, एक बिल्डिंग खरीदा, एक बिल्डिंग, राइट? हमने कोई गुड्स लिया तो गुड्स का नाम आप, ऐसे नहीं बच्चे। हम क्या करेंगे? इसको एक सिंगल आपका यूनिक हमारा मेजरमेंट का टेक्निक होगा, इसके बेसिस पर मेजर करेंगे किसका, आपका मनी के टर्म में इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के टर्म में मेजर करेंगे उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे? अकाउंटिंग में लिखते हैं, अदरवाइज उसको नहीं लिखते। ट्रांजेक्शन जो भी हमारा बिजनेस में क्या हो रहा है बच्चे? आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे आपका सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, राइट? और इवेंट which are in the part of at least of the financial character and interpreting the result thereof, right? अब आपका इवेंट और ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ बच्चे, आपका जो हमने आपको नोट्स दिया है, देखिए बिजनेस में ठीक है, ये हम आपको नोट्स दिया कि नहीं? बिजनेस में जो भी बच्चे आपका एक्टिविटी होता है, जैसे लाइक आपका सेल हुआ, परचेज हुआ, बिजनेस आप करते हो, दुकान आपका, इसे थोड़ा सा विजुअलाइज करो। जैसे आप नॉर्मल कोई दुकान ओपन किया, किराना दुकान, डेली आप जाते होंगे, दूध, ब्रेड, अंडा लाने, नहीं? तो आपका वो क्या करते हैं? सेल करते हैं। जैसे आपका सामान खरीद कर लाया, आप उससे परचेज करते हो, नहीं? खरीदते हो ना, खरीदने का मतलब क्या? परचेज करते हो। वो आप सामने वाला दुकानदार क्या बोलेगा? कम सेल कर रहे हैं। फिर वो भी आपका कहीं और से खरीद कर लाता है, होलसेलर से खरीद कर लाते हैं, नहीं? ये आपका बेचता है। तो ये जो आपका एक्टिविटी, बिजली का बिल भरता है, स्टाफ रखे हुआ तो उसको सैलरी देता है, आपका जो रूम में दुकान खुले हुआ उसको किराया देता है, नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सपेंस, नहीं? तो ये मल्टीपल टाइप की एक्टिविटी करता है, तब जाकर उसको प्रॉफिट होता है कि हाँ होल डे हमने बिजनेस किया तो कितना प्रॉफिट कमाया, या फिर आपका इस दिन आपका लॉस हो गया, नहीं? इस सभी एक्टिविटी को जो भी आपका काम किया, सेल किया, परचेज किया, इनकम है, एक्सपेंस है, राइट? ये सभी ऑल एक्टिविटी को, राइट, हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं बच्चे? आपका ट्रांजेक्शन, राइट? तो आपका जो भी है, या तो इसको ट्रांजेक्शन होगा या फिर बच्चे क्या होगा? इवेंट होगा। जो भी एक्टिविटी होगा, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, राइट? जितना भी एक्टिविटी बिजनेस ऑपरेशन में होता है, जितना भी आप काम करते हैं, राइट, उसको दो ही आपका पार्ट में बांट सकते हैं, या तो बिजनेस आपका ट्रांजेक्शन है, या फिर क्या है आपका, देखो ये आपका एग्जाम में आपका ये नहीं आएगा ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या है, आपका एग्जाम में आगे आएगा, बट आपको हम थोड़ा सा बेस बना रहे हैं कि आपको समझ में आए, कि पहली बार भी अगर कर रहे हो तो आराम से चीजें समझ में आ जाए, मुश्किल आपके लिए नहीं हो, ठीक है, राइट?
तो बिजनेस इवेंट में आपका जो या जो भी एक्टिविटी होता है उसको हम दो कैटेगरी में आते हैं, या तो आपका ट्रांजेक्शन होगा या दूसरा क्या होगा बच्चे, इवेंट होगा। ट्रांजेक्शन होगा या इवेंट होगा, राइट। अब ट्रांजेक्शन जो होता है बच्चे, आपका ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, सेल परचेज हो गया, इनकम है, एक्सपेंस, ये सब क्या है आपका ट्रांजेक्शन, राइट। 99% आपका जो एक्टिविटी होता है, 100% अगर सारी एक्टिविटी है ना उसमें से 99% से ज्यादा क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। इवेंट फिर क्या होता है बच्चे, इवेंट जो आपका डायरेक्टली आपका पॉइंट समझो, जिसका आपका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपका प्रॉफिट और लॉस, यानी इवेंट में ह्यूमन की ऑफर की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आपका हो जाता है। जैसे आपने कहीं किया, ठीक है, आपने कुछ काम नहीं किया, घटना नहीं, फिर आपका मन नुकसान हो गया, पैसे गिर गए, ठीक है, अब वो क्या है, लॉस है, ठीक है, ठीक है, इवेंट पॉइंट समझे। आपका कोई चीज करते नहीं हो फिर भी आपका हो जाता है, बाय डिफॉल्ट आपका हो जाता है, वो क्या इवेंट है। और जिसके लिए हम ऑफर डालते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। सिंपल आपका इतना समझो, बाकी आपका डिटेल क्लास में बताते हैं, राइट। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है बच्चे, ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक को होता है मॉनेटरी, दूसरा होता है आपका नॉन मॉनेटरी। यानी जितना भी एक्टिविटी है उसको दो ही कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक को मॉनेटरी बोलते हैं, दूसरे को नॉन मॉनेटरी बोलते हैं। मॉनेटरी का मतलब क्या है, मॉनेटरी का मतलब क्या है कि जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, राइट। आई मीन जैसे हमने आपका सामान खरीदा तो इसका आपका पैसा कितना हुआ कि नहीं, मनी के टर्म मेजर कर सकते हैं, कितना का हमने सामान खरीदा, कोई सर्विसेज लिया कितना का लिया, ठीक है। अब कोई आपका लंच किए कितना किए, राइट, वो मतलब पैसे के टर्म बता सकता है ना कि हाँ 10 रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ, राइट। तो कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और जिसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, राइट। तो अकाउंट्स में ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का आपका रिकॉर्डिंग होगा, नॉन मॉनेटरी का नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इवेंट भी होता है, ऐसे ही क्या होता है, जैसे ट्रांजेक्शन का बताया वैसे ही आपका इवेंट का भी होता है। आपका कोई भी इवेंट बचे जिसको हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म में आपका एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, कि इसका वैल्यू कितना है। अब जैसे मान लो हमने आपका दो एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया, ठीक है, अब वो दो एम्प्लॉय आपका पूरा दिन बिजनेस में काम ही नहीं कर रहा, आपका स्टाफ आ रहा है जा रहा है, वो दोनों आदमी आपस में मुंह फुला के बैठा हुआ है, राइट। इससे बिजनेस नुकसान तो हुआ, बट कितना हुआ बताओ, कैसे बता सकते हो कितना हुआ, कितना कस्टमर आ गया, राइट, अब नहीं बता सकते, राइट। ये क्या है, इसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, समझ में आया, मनी के टर्म में आपका एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आपका क्या होता है कि आपका डिब्बा डिब्बी आजकल देखते हो, आपका छोटे छोटे आपका बच्चे का आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है नहीं, अब उसका दिल टूट गया, ठीक है, उससे पूछो बाबू काहे मैंने ऐसे उदास बैठे हो, बोले क्या समझे आप, आपने तो कभी प्यार किया नहीं, ठीक है, आप माने कि जो प्यार का फीलिंग है आप कैसे समझेंगे, हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप पूछो भाई कितना का नुकसान हो गया बताओ, आपका ऐसे नुकसान ब्रेकअप हो गया इसे कितना, नहीं नहीं नहीं, आपका ये फीलिंग है, फीलिंग को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस हम छुपा सकते हैं अपने आप को दर्द, ये सारी चीजें जस्ट हम ही आपका इसको समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते, इसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पॉइंट समझे। तो ये मनी के टर्म में जब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका रिकॉर्डिंग होगा क्या, इसका अकाउंटिंग होगा क्या, नहीं। जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे कि कितना का नुकसान हुआ, राइट, इसको हम आपका वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, उसका अकाउंटिंग नहीं होगा, समझे। इसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, राइट। यानी कोई भी खर्चा हुआ, ठीक है, खर्चा है, इनकम है, एक्सपेंस है, राइट, जो भी है उसको बिजनेस एक्टिविटी को, ट्रांजेक्शन को, इवेंट को अगर मनी के टर्म में आप मेजर कर सकते हो, राइट, तब तो उसको लिखो, ठीक है। और मनी के टर्म मेजर नहीं कर सकते तो उसको नहीं लिखना, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम मतलब क्या, कि आपका विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, राइट, उसको हम लोग बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या, सारे खर्चे, ओनली बिजनेस रिलेटेड खर्चा को लिखना है। आप घर के लिए कोई सामान खरीद के लाते हो, दूध लेकर आए, आपका दही लेकर आए, ब्रेड लेकर आए, उसको भी बिजनेस में खर्चा लिख दो क्या, नहीं, ओनली बिजनेस के ट्रांजेक्शन को लिखना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया बिजनेस अलग होता है और ओनर क्या होता है, अलग होता है। बिजनेस अलग है, यानी मैं अगर पैसे लगाया हूं तो मेरा बिजनेस अलग है, मैंने एबीसीडी एंड कंपनी बनाया, ठीक है, वो कंपनी अलग है, मैं अलग, ओनर उसका अलग है, पॉइंट समझे। तो बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चा होगा, ठीक है, जो बिजनेस के फायदे के लिए होगा, नुकसान के लिए, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वही खर्चा का बुक्स में रिकॉर्डिंग होगा। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग किसके बुक्स में होता है, ओनर के लिए अकाउंटिंग नहीं करते हैं, अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंस होगा उसी के को आपका रिकॉर्डिंग करना है, और आपका बाकी जो आपका ओनर से पर्सनल खर्चा कोई ओनर का है तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं करना, ठीक है। कई बच्चे ये भी नहीं समझते कि हाँ सारी आपका बोलता है कि सभी आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग कर दो, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करना है, और उसमें भी जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। दो आपका कंडीशन क्या है रिकॉर्डिंग के लिए, कि बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं, और दूसरा अगर बिजनेस रिलेटेड है तो दूसरा चेक करो क्या इसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, राइट। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है देन हम क्या करेंगे, उसको अकाउंटिंग करेंगे, उसको हम लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
चलो, तो आप आपके बाद में अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने आपको अभी पढ़ा है। अकाउंटिंग एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। आर्ट ऑफ बच्चे आपका आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया ना कि बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं एक खर्चा, ठीक है। उसका मेजरमेंट, यस, उसका वैल्यू, ये दो बेसिक कंडीशन है, ठीक है। ये दो बेसिक तो मैंने पॉइंट बता ही दिया, नहीं अभी बता रहा कि आपका आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या, बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं उसको समझो। दूसरा, उसका मेजर करो मनी के टर्म में, उसका वैल्यू लगाओ कि इसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड तो है, दो एम्प्लॉय ने आपका झगड़ा किया, ठीक है, उससे बिजनेस को नुकसान, तो बिजनेस रिलेटेड तो है, बट इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तब आपका नेक्स्ट आपका रिकॉर्डिंग, अब उसको हम बुक में लिखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, आगे हम इसके लिए सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल एंट्री, ठीक है। उसका बाद में क्लासिफिकेशन। अब सिमिलर टाइप का जो आपका वो है ट्रांजिशन है, उसको क्या करो, अलग करो। जैसे आपका हमने आपका एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को अलग करो, आपका इनकम है तो इनकम को अलग करो, आपका एसेट्स है तो एसेट को अलग करो, राइट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट आपका देखते हैं ना कैटेगराइजेशन, इसीलिए तो करते हैं, राइट। ये सब हम कहां पे पढ़ेंगे, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है लेजर, ठीक है। और उसका बैलेंस वगैरह निकालेंगे, ठीक है। फिर आपका बैलेंस निकालकर हमारे को प्रॉफिट लॉस निकालना है तो समराइजिंग करेंगे, ठीक है। सब आपका उसका समराइजिंग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे समराइजिंग में क्या पढ़ेंगे बच्चे, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, राइट, ये सारी चीज। और आपका उसके बाद में क्या है बच्चे, आपका एनालिसिस, उसका एनालिसिस भी करना है। सिर्फ आपको ये नहीं कि प्रॉफिट लॉस निकाल के छोड़ देना, नहीं, आपका हुआ तो प्रॉफिट क्यों हुआ, या लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ। जैसे आप पूरे होल ईयर पढ़ाई करते हो, नहीं, और हर पेपर में आपका पेपर देते हो, नंबर आता है, नंबर आने के बाद आप घर पे दिखाते हो, राइट। इतना ही से काम हो गया क्या, नहीं। अब आपको इवेल्युएशन करना है उसका कि आपने अकाउंट्स में इतना अच्छे से मेहनत किया था, आपका 5 नंबर कट गए, क्यों कट गए, ठीक है। अगर बीएसटी में नंबर नहीं आया, इंग्लिश में नंबर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो इसके पीछे रीजन, इसको बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस करेंगे और इसको पेरेंट्स को, घर वाले को बताएंगे कि अगली बार से मिस्टेक नहीं होगा, उसको करेक्शन करना है, ठीक है। यानी जो भी स्टेक होल्डर है सभी को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको हम सारी चीजों को आपका बता देंगे इंटरेस्टेड पार्टी को, जो भी आपका इंटरेस्टेड पार्टी है, यानी जिसको हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, उसको हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन हो गया। मैंने सारे पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट। कोई भी पॉइंट आपका नहीं समझ में आएगा तो उसको बता दीजिएगा। दूसरा, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है बच्चे, आपका अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, राइट। अब देखो, जो हमने पॉइंट आपका डेफिनेशन पढ़ा उसी से फंक्शन बना, क्या कि आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स, आपका रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ, आपका बुक्स में रिकॉर्डिंग होकर नहीं पाले तो आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, राइट, तीसरा एनालिसिस, राइट, हमने रिकॉर्डिंग, चौथा आपका क्या हुआ, आपका क्लासिफिकेशन, राइट। ये आपका 4-5 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रेस्पेक्टिव ग्रुप में हम उसको बांटते हैं, लेजर में पढ़ेंगे, राइट। और सिमिलर नेचर का जो ट्रांजिशन होगा अंडर सेम हेड में आपका डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में समराइजिंग में क्या करेंगे बच्चे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट आपका ये सब बनाएंगे, नहीं। उसके बाद में आपका एनालिसिस, अब एनालिसिस डिफरेंट टूल्स आपका लगाकर अकॉर्डिंग टू नीड्स, राइट, यूजर्स के नीड इंफॉर्मेशन, माने किसको क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एनालिसिस करके उसको डेटा देंगे, राइट। और लास्ट में कम्युनिकेशन, राइट, आपको कम्युनिकेटिंग कर देंगे सारे आपका यूजर्स को, ठीक है, राइट। तो ये आपका 6 स्टेप्स है टोटल, ठीक है। आपका 6 स्टेप्स है टोटल, एकदम आईजीटी याद रखना, राइट, आईजीटी क्या करना है, याद रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है क्या बच्चे, आपका ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट। देखो, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछे तो यही पॉइंट है, ठीक है। आपका 3-4 को आपको ना आगे हम क्वेश्चन भी बता देंगे। क्या आता है, कई बच्चे आपके ना बोलेगा फीचर ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो आपको चीजें समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपका जो है ना उसका नेचर, क्वेश्चन का आंसर से भी आता है, क्वेश्चन 2 बन गया सेम ही, आपका हेडिंग दो आपका अलग अलग रहेगा, उसका क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, लेकिन उसका आंसर सेम ही होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि आपका वो अलग है, नहीं, आपका वो चीज हम आपको धीरे धीरे करके आगे बताएंगे, राइट। तो एक ही इसी क्वेश्चन को आपका अलग अलग नाम से पूछ सकता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट ब्रांचेज। ब्रांचेज का मतलब क्या बच्चे, डिफरेंट टाइप्स, इसको टाइप्स भी आप बोलते हैं, ठीक है। आपका टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, प्राइमरी बच्चे आपका सारे आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको आपका आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अकाउंटिंग वाला पार्ट करते हैं, जिसके थ्रू मेन ऑब्जेक्टिव वाला होता है प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, ठीक है। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये पता करना। कॉस्ट अकाउंटिंग, इस ये आपका, इसमें हम क्या करते हैं, आपका चेक करते हैं क्या कि हमारे आपका कोई एक यूनिट बनाने का कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस बनाने का कॉस्ट कितना है, ठीक है। ये कहां से पता होगा बच्चे, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा, ठीक है, राइट। कि आपका, तभी तो हम बताएंगे कि आपका कितना कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके बेसिस पे हम आपका उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर सेल प्राइस आपका फिक्स करेंगे, नहीं। उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे हम सीख करते बच्चे आपका अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन, राइट। मैनेजमेंट का आपका पॉलिसी उसके लिए बनाते हैं, एम्प्लॉय को हायर करना है उसके लिए पॉलिसी बनाना है, एम्प्लॉय के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ, आपका अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारे पास रहेगा क्या, नहीं। तो आपका मैनेजमेंट, आपको कौन जो एम्प्लॉय है कैसा काम कर रहा है उसके लिए पॉलिसी क्या होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज यहाँ पे देखते हैं।
किसका कैसा परफॉर्मेंस है। जैसे बैंक में जाओगे देखोगे आपका एवरी क्वार्टर का परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि आपका उसके अंदर मोटिवेशन आपका आता है। अगर मैनेजमेंट का अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग रखते हैं कि हाँ आज एम्प्लॉय ने कितना काम किया, ठीक है, कितने घंटा कब आया कब गया, फिर आपका दूसरे दिन कितना घंटा काम किया, राइट, उन्होंने आपका काम किया, सिर्फ कंप्यूटर बैठा रहा है उसके, या फिर उसके जगह पे आपका आउटपुट भी निकाल रहा है, नहीं काम भी कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आगे जब प्रमोशन होगा एम्प्लॉय का, तो उसमें आपका जो अच्छे आपका काम होगा उसको ज्यादा बोनस, जो अच्छे एम्प्लॉय काम करेगा उसको ज्यादा बोनस इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। अकाउंटेंसी, अब देखो अकाउंटिंग अलग चीज है, अकाउंटेंसी अलग चीज है। अकाउंटिंग आपका अलग चीज है और अकाउंटेंसी क्या है बच्चे आपका अलग चीज है, राइट। देखो तो सबसे पहले एक बार एक टर्म समझते हैं बच्चे, बुक कीपिंग, ठीक है। आपका तीनों का आपका मीनिंग ही आपको बता देता हूँ, राइट। सबसे पहले आपका हम समझाते हैं बच्चे, सबसे छोटू क्या होता है, बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग का मतलब क्या, जैसे आपने दुकान पे गए, ठीक है, आपने लाला जी को बोला कि आपका जो है दूध दीजिए ब्रेड दीजिए बट पैसे लिख लीजिए, आज नहीं है कल पापा आएंगे दे देंगे, नहीं, तो उन्होंने लिख लिया, तो उनको उसके लिए ज्यादा अकाउंटिंग की जरूरत नहीं, उन्होंने जस्ट आपका लिख लिया कि हाँ मिस्टर एक्स आपका चौधरी, इन्होंने आपका 50 रुपए का सामान ले लिया उधार, ठीक है, बस इतना, इसके लिए ज्यादा कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। वो जो आपका सिर्फ आपका नाम डेट और सामान लिख के रख लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। उसके लिए कोई आपका अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको अकाउंट्स नहीं पता होता है, पॉइंट समझे। बट आप जब उसको लिखते हो, जब आप उसको लिखते हो जनरल एंट्री की तरह, डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में आपका लेजर बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ये सब क्या है, अकाउंटिंग है, ये सब क्या है बच्चे, अकाउंटिंग है। चीजों को जब लिखते हो, राइट, आपका बुक में डबल एंट्री के सिस्टम के फॉर्म में, राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग, राइट। तो ये अकाउंटिंग के लिए आता है, राइट। और सब के लिए आपका रूल्स रेगुलेशन, आपको हर चीज आपका इसके अंदर, किसके अंदर आ गया, अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी का मतलब क्या है बच्चे, आपका सारा काम कर रहे हो, बुक कीपिंग आपका ये सारे काम उसके अंदर इंक्लूड हो गया, राइट। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, राइट। और अकाउंटिंग क्या होता है बच्चे, आपका छोटा एरिया, उससे भी छोटा क्या होता है, बुक कीपिंग। सबसे छोटा क्या, अगर हम बात करें सबसे आपका छोटा क्या बच्चे, बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग क्या हो गया, सबसे छोटा। यहाँ पे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, जूनियर स्टाफ करता है। कौन करता है बच्चे, जूनियर स्टाफ करता है, किसी को नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, राइट। अकाउंटिंग इसके बाद बच्चे क्या, अकाउंटिंग, इससे भी ऊपर क्या, इस सबको आपको बोलते हैं, इस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है तब बोलेंगे कि यस अकाउंटेंसी आ रहा है। तो अकाउंटेंसी क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, राइट। तो देखो अकाउंटेंसी का मतलब क्या बच्चे, इट इज साइंस ऑफ स्टडी अकाउंटिंग, राइट, एक्सप्लेन नीड्स पर्पस एंड अकाउंटिंग आल्सो एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, हर चीज का आपको नॉलेज है, राइट, सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। प्रोसेस एंड इम्पार्ट्स नो हाउ ऑफ द प्रिपेयरिंग अकाउंट्स प्रेजेंटिंग, हर चीज का आपका नॉलेज है ना, तब हम बोलेंगे कि यस आपका अकाउंटेंसी के अंदर ये सारी चीज आ जाता है, ठीक है, राइट। जैसे आपका जो अकाउंटेंसी की बात करें तो नीड्स पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, राइट, व्हाई प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन यूज क्यों करते हैं, सब चीज का पूरा सब्जेक्ट का आपको नॉलेज है। जब सब्जेक्ट का नॉलेज लेकर बैठते हो ना, यस नॉलेज यही से शुरू यही से खत्म। ऐसे अगर आ गया तो आप बोल सकते हो कि यस मुझे अकाउंटेंसी आता है, समझा ना, बस यही से शुरू यही पे खत्म, बस कुछ नहीं, नॉलेज लेकर बैठे हुए, ठीक है। तो ये चीज अगर है, ठीक है, अगर इस टाइप का है तो इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हो क्या, मुझे अकाउंटिंग आता है, ठीक है, अकाउंटेंसी का नॉलेज, राइट। तो ये इसके अंदर हम सब कुछ आपका पढ़ेंगे, राइट। ओके नेक्स्ट आपका डिफरेंसेस, क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% बनता है, ठीक है, इसको एकदम इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको मार्क करवाते जाएंगे, राइट, उसको मार्क करते चलना है। एंड उसके बाद में सैंपल पेपर आपका जो टेस्ट का सीरीज है वो हम सॉल्व करेंगे, 10 साल का आपका टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे एकदम यू। जब रिवीजन क्लास कर लोगे उसके बाद में आपका जो है रिवीजन टेस्ट आपका जो सीरीज है एकदम बिल्कुल इजी हलवा लगेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, राइट, ये हमने पॉइंट्स बताया, राइट। देखो बुक कीपिंग के अंदर आपका ओनली 2 पॉइंट आता है और सब आपके अकाउंटिंग के अंदर सारे चीज आता है, समझे, सारे पॉइंट आपका वही है, ठीक है, सारे पॉइंट वही है। सो बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, राइट, बस आपका इतना ही आता है इसके अंदर, राइट। इसके बाद जैसे आपका समराइजिंग करना, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट बनाना, तो वो जूनियर स्टाफ से नहीं होगा, जो जूनियर स्टाफ जस्ट उसको इनकम एक्सपेंस को अलग अलग कर सकता है, ठीक है, और आपका रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसको लेजर बना सकता है। इसके बाद की काम है सीरियल की, ठीक है, राइट, जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है, ये सब कौन करेगा, सीरियल स्टाफ करेगा, राइट। ओके तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या बच्चे, देखो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका ये 5 पॉइंट आपको एजीटी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही पॉइंट जो आपका, अब देखो ऑब्जेक्टिव में हमने वही पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछे तो यही पढ़ना है, एडवांटेज पूछे तो आपको यही पढ़ना है। आप समझ में आ रहा है, आपका 5 से मतलब 3-4 क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही रहेगा, ठीक है।
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। इसको हम क्या करते हैं बच्चे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आपका असर्टेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। ड्यूरिंग द आपका प्रॉफिट लॉस निकालना इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा बच्चे फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। एसेट लायबिलिटी आपका कितना है वो पता लगाना, उसको कम्युनिकेट करना, राइट। कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन को, राइट, वेरियस यूजर्स को। लोग आपका लोकेटिंग, रेक्टिफाइंग, प्रेजेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, राइट। अकाउंटिंग के थ्रू ये भी पता चलता है कि कोई आपका कहाँ पे एरर्स हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, गलतियां कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे, राइट। नेक्स्ट एसेसिंग एंड एनालाइजिंग द प्रोग्रेस, आप बिजनेस के प्रोसेस को आपका चेक कर सकते हो, राइट, कि बिजनेस में कितना आपका बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अपने फॉर्म को अकाउंट्स रखोगे तभी तो सारा डेटा रहेगा, तभी तो एक दूसरे को आपका मार्कशीट अगर नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा 2 घर में बच्चे हो कैसा घर चला, सामाजिक सामाजिक कैसे आपका कंपैरिजन करेंगे अपने बच्चों का, नहीं। तो एग्जाम ही है जो मार्कशीट आता है, जो बच्चों के आपका 2 फैमिली में आपका झगड़ा करवाता है, नहीं। फिर सामाजिक आता है कि हमारा बेटा तो आपका देखो वर्मा जी को कि हमारा आपसे आगे है, ठीक है, हमने तो सोच रहे थे नालायक होगा लेकिन ये तो टॉप कर गया, नहीं। तो ये कंपैरिजन है, सुनने की बात कब आपका मिलता है, जब आपको एग्जाम होता है और मार्कशीट आता है, नहीं, आपका रिजल्ट आता है, राइट। तो अकाउंटिंग भी है क्या, आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग के बेसिस पे, यानी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट है तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि आपका ए का बिजनेस अच्छा है या बी का बिजनेस अच्छा है, नहीं। तो इसके बेसिस पे आपका एक आपका कर सकते हैं, राइट। तो आप समझे, इसमें से आपका 5 पॉइंट याद रखिएगा, 4-5 पॉइंट। उसका बाद में एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट। क्या है एडवांटेज, देखो, प्रोवाइड परमानेंट आपका परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, हेल्प्स इन रिकॉलिंग ट्रांजेक्शन, राइट। तो आपका इसमें हेल्प करता है मैनेजमेंट टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी लाइक द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इसमें आपका हेल्प करता है, नहीं। आपका अकाउंटिंग का किसमें हेल्प करता है बच्चे, राइट, कि आपका प्लानिंग करने में बिजनेस का आगे हमारे को क्या करना है, इसमें पैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आपका कंट्रोल करने में कहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। दूसरा, अकाउंट्स रिकॉर्ड कैन बी यूज इन आपका एविडेंस इन द कोर्ट, राइट। और कल के डेट में कोई गलती होती है तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा, आप लिख के रखोगे तभी तो उसको कोर्ट में दिखा सकते हो कि देखो भाई साहब इसने हमारे से इतना रुपए का सामान लेके अभी तक पैसे नहीं दिए, समझे कि नहीं। एज ए एविडेंस इसको प्रोड्यूस कर सकते हो बुक में, कोर्ट में, इसको हम एज एविडेंस आपका देते हैं ना कि यस जज साहब देखिए हमारे को इस दिन इतना रुपए का सामान ले गए थे, अभी पैसे नहीं दिए, ये हमारे पास सबूत है। तो रिकॉर्डिंग इसका जो अकाउंटिंग करोगे आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, लिख के रखोगे तभी तो। एक्ट एज रेडी सोर्स, राइट। आपका ये क्या है बच्चे, आपका रेडी सोर्स है ना, हर चीज आपका उसके बेसिस पे कर सकते हो अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी, राइट। तो ये क्या है, इसका आपका एडवांटेजेस है। उसका में लिमिटेशन, आपका लिमिटेशन क्या है बच्चे, आपकी कमियां क्या क्या है, देखो बच्चे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक क्वांटिटी, साइज, कलर, इसका ये आपका अकाउंटिंग बेसिस पे नहीं पता चलता। यहाँ पे तो सिर्फ पैसे की बात होती है, आपका गुड्स पे आपका क्या क्वालिटी आ रहा है, कितना क्वांटिटी, ये सब पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, समझ में आ रहा है, राइट। उसका साइज क्या है वो सब नहीं पता चलेगा। जैसे विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या, मैनिपुलेशन हो सकता है आपका अकाउंट्स में, मैनिपुलेशन गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केट वैल्यू आपका इग्नोर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जिस प्राइस को हमने खरीद कर लाया उसी पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और आपका जो इन्फ्लेशन है इसके इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, लाइक सम आपका एंटिसिपेटेड लॉसेस, राइट। आपका ये सारी चीज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब एक इन्फॉर्मेशन का टॉपिक आता है, क्या इन्फॉर्मेशन का मींस आपका क्या डेटा, ठीक है, आपका अकाउंटिंग डेटा विच प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट they are understandable to the various users, right। accounting information the from the financial statement, okay, so accounting information का मतलब क्या होता है, इस तरीका से डेटा को प्रेजेंट करना है, बिजनेस के डेटा को, राइट, कि वही जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे चाहिए आपका प्रॉफिट लॉस, राइट, तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा वो आपको प्रेजेंट करके दोगे ना, रिपोर्ट बनाकर। मुझे चाहिए आपके कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, रेशियो एनालिसिस करना है, बैलेंस शीट करना है, तो ये प्रेजेंट करना इस तरीका से, राइट, कि जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए, समझे। उसके बाद में आपका जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का बच्चे कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसा डेटा आपको लगे तो रिलायबल होना चाहिए, राइट। मींस ऑल डेटा मस्ट बी सपोर्टेड बाय द, आपका उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। आपका ये नहीं कि अपने फेक बिल आपका वो है जो है आपने अकाउंटिंग कर दिया है, खर्चा बुक कर दिया है, रेलेवेंस होना चाहिए, मस्ट बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट। जो भी आपने डेटा दिया है वो उसमें उससे बेसिस पे हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कंपनी से, हम जा रहे हैं कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना, तो आपका क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, आपका रिलायबल होना चाहिए। और दूसरा रिलेवेंस होना चाहिए, हमारे लिए जरूरी हो, जो हमारे को चाहिए वो सारे डेटा दिए, हमारे को समझ में भी आए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, राइट। एंड आपका लास्ट है क्या, कंपेरेबल, ठीक है, मींस आपका इजीली हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ डेटा कंपेयर कर सकते हैं, फॉर्मेट आपका सबका एक जैसा हो तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, राइट।
उसके बाद में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स कॉन्फिडेंस। तो आपका मेनली इसको दो कैटेगरी बांटते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब क्या है, किसको आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो पहला ओनर, ठीक है, आपका ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ठीक है। एक्सटर्नल में आपका लेंडर्स, क्रेडिटर्स, राइट, ये लोग आ गए। सबका आपका पार्टी का समझिए इंटरेस्ट का आपका पर्पज क्या है। जैसे आपका इंटरनल यूजर का ओनर, ओनर आपको क्या चाहिए, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो उनको चाहिए क्या, प्रॉफिट, राइट, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। इसके लिए आपका उनका रीजन होता है कि हम चेक करें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रहा है, कैपिटल जो हम इन्वेस्ट किए उसमें हमारे कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट वो चेक करेगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि उनको डिसीजन लेना है ना। मैनेजमेंट को क्या लेना है, आपका डिसीजन लेना है कि फर्दर बिजनेस में आपका पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा आपका मिस्टेक हो रहा है। इम्प्लाई आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्यों, तो उनको भी चाहिए बोनस। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उसमें उनको बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, उसके बेसिस पे उनका आपका जो है सैलरी बढ़ता है, राइट। तो इसलिए आपका ओनर भी देखना चाहता है, राइट। उसके आप एक्सटर्नल लीडर में कौन बच्चे, आपका लेंडर। लेंडर का मतलब क्या बच्चे, जो पैसे आपको देता है, जो आपको लोन देता है, फाइनेंस करता है, वो चेक करता है ना कि यस आपका कंपनी में क्या चल रहा है, तो बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना क्या चल रहा है, नहीं, हिसाब किताब आपका देखना चाहेगा कि आपका लॉस तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज क्यों, क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनी होता है, बिजनेस होता है, उसमें कोई भी पैसे लगाना नहीं चाहता, ठीक है। क्रेडिटर्स लिक्विडिटी पर्पज के लिए, क्यों, वो आपको सामान दे रहा है, जो सामान दे रहा है ना, तो भी आपका चेक करता है कि आपका कंपनी का फाइनेंस टाइमली पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट। उसका बाद आपका फ्यूचर इन्वेस्टर, वो चेक करेगा क्या कि हम जो पैसे आपके बिजनेस में लगा रहे हैं सेफ है कि नहीं है, राइट। ये तो नहीं है कि पैसे लगाएंगे डूब जाएगा, समझे। तो इसके लिए वो चेक करना चाहता है, ठीक है, कि हमारे को पूरा टाइमली बेसिस पे हमारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। टैक्स अथॉरिटी आपका क्यों आपका चेक करता है प्रॉफिट, आपके क्यों, उनको आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिकॉज उनको चाहिए टैक्स कि आप प्रॉफिट सही से दिखा रहे हो कि नहीं, उसमें टैक्स आपने भरा कि नहीं भरा, ठीक है। आपका रिसर्चर, वो आपका डेटा को चेक करता है कि रिसर्च करने के लिए पब्लिश करना ना, देखते हो अलग अलग जर्नल में रिपोर्ट आता है कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, फोरकास्टिंग करता है, आपको कई तरह के रिपोर्ट निकालते हैं लोग। कंज्यूमर्स आपका वो देखेगा क्या कि आपका प्राइस फिक्सिंग का पॉलिसी कैसा है, कॉस्ट पर यूनिट आपको कितना आ रहा है, पब्लिक से पैसे कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, क्वालिटी नहीं दे रहे हो। पब्लिक ये चेक करता है सोशल वेलफेयर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, नहीं, प्रॉफिट इतना हो रहा है, लोगों से आप कमा रहे हो, और सोशल वेलफेयर के लिए कितना आपका खर्च कर रहे हो, नहीं। ओके, अब कुछ क्या करते हैं बच्चे, अब आपका इसमें कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ आपका इसी में आपका डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिक अगर टॉपिक की बात करें तो आपका यहीं पे जाके खत्म हो जाता है। बेसिक टॉपिक क्या होता है आपका, यहीं पे आगे खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा और हम इसमें आपका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, राइट, आपका रिप्लेसेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में एविडेंस इन द कोड फैसिलिटी, ये आपका सारे पॉइंट हो गए, लिमिटेशन हो गए अकाउंटिंग का। ओके, अकाउंटिंग का लिमिटेशन हो गया, ठीक है। देखो सारे पॉइंट आपका होगा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये 3 से 4 नंबर का जितना पॉइंट है ना, एकदम एचडी याद रखना। ये भी नोट्स आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है, ये भी क्या करेंगे आपको अपलोड कर देंगे। तो किसी को हैंड नोट रिटर्न चाहिए होगा ना, तो ये आपका वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अकाउंटिंग इग्नोर्ड प्राइस लेवल, आपका ये क्या डिसएडवांटेज चल रहा है, ठीक है, लिमिटेशन। तो नॉट फुल्ली विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं अकाउंट्स के आपका रिपोर्ट में। अकाउंटिंग प्रोसेस आपका ये समझे ना कि आपका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, राइट, उसका मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, आपका क्या याद करना है बच्चे, आपका IMRCS, ठीक है। तो आपका ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी हमने करवा दिया, ठीक है, 2-3 और आपका कर सकते हो। सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन अकाउंटिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं आपका सभी के लिए एक एक लाइन का मैंने पॉइंट्स बताया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें क्या करते हैं आपका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन वो करते हैं, कंसर्न। देखो ठीक है, तो ये हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डेफिनेशन, आपका डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग अकाउंटिंग में, राइट। आपका एकदम बिल्कुल एचडी याद रखना है। ये आपका जूनियर स्टाफ करता है, सीनियर स्टाफ करता है, ये रूटीन वर्क होता है, आपका एनालिटिकल वर्क होता है। स्पेशली आपका नॉट आपका रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्किल, इसके लिए जरूरत नहीं है, इसके लिए स्किल की जरूरत है, राइट। इसी टाइप से 4-5 पॉइंट बना के एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे, आपका जितना नंबर है उतना आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में हमने आपको बताया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपका अकाउंटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, राइट, उसके थ्रू आपका जनरेट होता है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड सारे डेटा होते हैं, राइट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने बता दिया आपको, 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। आपका रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, राइट, कंपेटेबिलिटी, ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए, राइट। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं, क्यों आपका हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट आपका देखना चाहेगा कि नहीं, तो आपका ये यूजर्स हो गए, उनको हमारे बुक्स में क्या इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी दोनों में हम आपको आपका ये बता दिए, डिफरेंस बता दिए, ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अब आते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन पूछता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम एंड सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं बच्चे, आपका ये आगे वाले चैप्टर में बताता, लेकिन अभी बता दो। चलो डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या करते हैं, अकाउंटिंग जनरली हम लोग क्या करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को, डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एवरी ट्रांजेक्शन में क्या होता है बच्चे, 2 एस्पेक्ट होता है, राइट। दोनों ट्रांजेक्शन को हमारे को एस्पेक्ट को रिकॉर्डिंग करना होता है। जैसे हमने आपका कोई सामान परचेज किया तो क्या होगा, हमारे पास गुड्स आएगा और दूसरा हमारे पास से कैश जाएगा, नहीं ये होगा ना, तो दोनों एस्पेक्ट्स हो, आपका जो आ रहा है उसको भी जा रहा है, उसको भी आपका दोनों आपका चीजों को रिकॉर्ड करना होता है डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में, जो जनरल एंट्री में हम लोग पढ़ते हैं, राइट, राइट। तो आपका इट मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, सभी का आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, राइट। वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डेबिटेड और अनदर का हम क्या करते हैं, आपका क्रेडिट करते हैं, लेकिन डेबिट और आपका जो क्रेडिट होगा ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। एंड एडवांटेज आपका डबल एंट्री का आपका सेम रहता है, जो आपका डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज आपका है, ठीक है। सिंगल एंट्री में छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है, बड़े के लिए नहीं होता, राइट। इसको हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, राइट। यहाँ पे ओनली एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, और पर्सनल आपके कैश बुक में, ठीक है, सिस्टम मेंटेन, यहाँ पे ओनली पर्सनल अकाउंट और कैश बुक आपका कौन आदमी कितना सामान लेगा, छोटा बिजनेस होता है तो वो अकाउंटिंग थोड़ी रखता है। आप दुकानदारों को भी देखोगे, छोटे छोटे दुकानदार को अकाउंटिंग करता नहीं, वो आपका सीधा देखता है कि हाँ किस बंदा का कितना बाकी है, उधार कितना ले गया, बस वो आपका वो लिख देता है, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, मान समझे। तो ये छोटे आपका बेसिकली सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है, और डबल इंटरेस्ट सिस्टम बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्यों, तो उनको आपका थाउजेंड्स ऑफ आपका ट्रांजेक्शन डेली होता है, तो वहां पे आपका ऐसे पर्ची लिख के नहीं रख सकते, बट यहाँ पे तो पर्ची लिख के छोटे छोटे रजिस्टर में लिख के रख सकते हैं, नहीं। तो ये आपका जो होता है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, जनरली आपका छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, बिजनेस जब छोटा होता है तो वहां पे सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम यूज करते हैं, और बड़ा हो जाएगा तो क्या करते हैं, डबल इंटरेस्ट सिस्टम करना होता है। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से प्रॉफिट लॉस पता करना डिफिकल्ट है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम से इजीली कर लेते हैं, आपका कर लेते हैं यहाँ पे भी, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से ऐसा नहीं कि नहीं करते, यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन परचेज सेल का और सारी चीजों का डिटेल नहीं जान सकते, थोड़ा चीजें आपका जान सकते हो, बिकॉज आपने रिकॉर्डिंग ही कम किया है, आप रिकॉर्डिंग कम कर रखना चाहते हो, तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में यूजर्स आपका क्यों, क्योंकि आपका ये क्यों आपका एक्सेस हमारा करना चाहता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन क्यों इनको चाहिए, राइट। तो ये हमने आपका रीजन बता दिया, ठीक है, एकदम बिल्कुल आपका आज ये पॉइंट ये भी अपलोड कर दूंगा, राइट, ये भी आज अपलोड कर दूंगा, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, राइट। अब इससे रिलेटेड क्या है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसमें कुछ आपका जो ओके बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारा है, राइट, कुछ और भी पॉइंट आपका लिख लो, ठीक है। एसेट का मतलब क्या होता है, आपका एसेट का मतलब क्या होता है, ये वैसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आपका ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे। अभी तो हमने आपको ये दोनों पॉइंट आपको बता दिया, ठीक है, क्या बता दिया बच्चे, ये हैंड रिटेन नोट्स भी आपको अपलोड कर देंगे, जो हमने आपको पूरा बताया, आज जितना पॉइंट आपको बताया है, आज आपको क्या करना है, सारे पॉइंट आपको याद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम आपका प्रैक्टिस सीट आपका अपलोड करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सीट आपको टेस्ट जब अपलोड करेंगे, राइट, उससे क्या होगा कि बस उसको क्या करना है, ये पूरा सीट भी आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा सीट आपका मैंने सारे आपका 3 चीजें हमने उसमें अपलोड कर रखा है, ठीक है। आपको एक समरी नोट्स जो इस टाइप में क्लास नोट, एक आपका एक क्लास नोट हो गया, ठीक है, क्लास नोट हो गया, ये आपका समरी नोट हो गया, ठीक है। और तीसरा प्रैक्टिस सेट, अगर आपने किसी बच्चों ने प्रैक्टिस अभी तक क्वेश्चन नहीं किया है तो प्रैक्टिस सेट भी हम उसमें लगा रखे हैं, जो पहले वाले क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, बिकॉज थ्योरी है, ठीक है। जो थ्योरी आपको यहाँ पे लिखवाया हूँ बस वही आपको एचटी याद रखना है, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन से आपका भी थ्योरी है, बट चौथे क्वेश्चन चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में आपका इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लास्ट में रिवीजन करना है, यानी हमने टेस्ट आपको वहां पे दिया है, 10 सेट आपको दिया है टोटल, बस उस 10 टेस्ट का क्वेश्चन पूरा लगा लेना है, क्लास में ही उसको आपका 10 दिन के अंदर में सारे चीज कर लेंगे। तो जो आपका 10 सेट हमने दिया है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है पूरा एकदम एज इट इज, उसी से पूरा 10 सेट है उसी से क्वेश्चन आएगा,
उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसको अपने अच्छे से कर लिया, राइट, तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। वो सारा चीज हम जैसे सिलेबस आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, राइट, उसके बाद में वो सारे सेट हम करेंगे। पॉइंट समझे? आपको वो क्या करना है, वो 10 सेट आपको पता चलेगा कि यस आप कितने पानी में हो, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि एग्जाम में होगा कि नहीं होगा, सारा चीज 10 सेट हमने एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है वैसे आपका लगा दिया है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और उसको आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी चीजें हम आपको कल करेंगे, ठीक है। कल आपको टाइमिंग बता देंगे। अप्रॉक्स आपका 10 बजे से ही, आपका 10-11 बजे से शुरू होगा आपका। जैसे रिवीजन आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, और एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन तो चला ही जाएगा, जाते ही आपका अपलोड वो कर देना है, क्या कर लेना है, अच्छे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया, कल से हम एकदम बिल्कुल ऑन टाइम आपका रहेंगे, कल से आपका बिल्कुल ऑन टाइम रहेंगे। अब एक आपका बीएसटी का भी आज क्लास होगा, ठीक है। तो आज दोनों, जैसे फर्स्ट डे होता है ना, थोड़ा सा आपका लेट हो ही जाता है, राइट, सारा चीज सेटअप करना होता है, बट कल से जो होगा एकदम बिल्कुल ऑन टाइम होगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आपका कल से जो है आपका लंबा क्लास होगा। कल हम आपका 3 चैप्टर करेंगे बेसिकली, इनिशियल का 3 चैप्टर आपका हम कल करेंगे, ठीक है। आगे चलकर धीरे धीरे हम आपका क्लास का लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आपका पहला चैप्टर है, आज इतना कर लीजिए। और हैंड रिटेन नोट्स भी आपका डाउनलोड कर रहा हूँ, ये आप लोग वहां से अपलोड कर, वो जो है ना अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बीएसटी